dear students, this is Pramukh Singh. Welcome back to once again in my YouTube channel SPB Academy. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 सक्सेस मंत्र की कि कोई भी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए तथा अपने कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम कैसे अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को उस गोल तक पहुंचने का एक मंत्र यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये कोई मंत्र जैसे सपोज कोई रामायण या महाभारत जैसा ऐसा कोई मंत्र नहीं है, लाइफ से रिलेटेड है कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस में क्या होते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, पीछे भाग आते हैं। तो उस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए हमें, वो सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे टॉप 10 सक्सेस मंत्र। तो आज पूरा जो सेशन होने वाला है इसी टॉप 10 सक्सेस मंत्र पे होने वाला है और मैं इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला है। तो प्लीज लास्ट टाइम तक बने रहिए। तो मिलते हैं लेक्चर। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब बात होने वाली है टॉप 10 सक्सेस मंत्र की। ये जो सक्सेस मंत्र मैंने बताया, बहुत रिसर्च करने के बाद ये टॉप 10 सक्सेस मंत्र ढूंढने पे ये चीजें निकला। यदि आप इस टॉप 10 सक्सेस मंत्र को यदि आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो कभी भी डीमोटिवेट होने का सवाल नहीं आएगा। और प्लस यदि कोई बैड सिचुएशन चल रहा होगा तो उस बैड सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो भी चीजें टॉप 10 सक्सेस मंत्र में आ जाता है। और प्लस लाइफ में कैसे सक्सेस होना है, कौन कौन सी चीजों को मुझे फॉलो करना है और कौन कौन सी चीजों को नेगलेक्ट करनी है, वो सारी चीजों का आज का जो सेशन होने वाला है इस सारी चीजों पर होने वाला है। तो प्लीज लास्ट एंड तक बने रहिए इस वीडियो पे। तो यहाँ पे जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, डोंट वेस्ट टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, ऐसे ही टाइम को जान देते हैं कि यदि कोई फ्री टाइम मिला तो इस फ्री टाइम में क्या करते हैं, हम कोई भी उटपटांग काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा बाद में जाने दो, कुछ भी सोचते नहीं है ऐसा। लेकिन यदि सक्सेस होना है तो हर एक टाइम को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते रहना। ऐसे नहीं कि टाइम फ्री मिला है तो फ्री टाइम को ऐसे ही जाने दो, भाई फ्री में मिला है, भगवान की देन है, मिलता ही रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि हमें अपने लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आता है, इस सिचुएशंस में कुछ भी हमें मालूम नहीं चलता है क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो यदि आप टाइम को यूटिलाइज करते रहोगे तो हो सकता है एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे आप सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, तो पहला टाइम आप लोगों को मतलब पहला जो पॉइंट है उसको आप लोगों को नहीं भूलना है, डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, हर टाइम को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते जाना, कुछ भी करना है लेकिन करना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान देनी है। सेकेंड बात यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी काम को करते हैं, ठीक है, तो यदि किसी काम को बार बार करते रहे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उस काम में हम बोल सकते हो एकदम मास्टर हो जाए। ठीक है, उस काम से मतलब मेरे से बेहतर वो काम ही और कोई नहीं कर सकता। सपोज कोई सर्कस वाला है, वो उसका काम क्या है, डेली अपने सर्कस को चलाना है, कुछ ना कुछ वो कर्तव्य दिखाता रहता है। तो उस काम पे वो कभी भी बोल सकते हो निराश नहीं होता है, प्लस उसमें फेल भी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो काम उसने 1000 बार, हो सकता है 2000 बार भी प्रैक्टिस किया। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी काम को एक बार नहीं करना है, बल्कि बार बार उसी काम को करते रहना है। ठीक है, सपोज कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो यदि कोई सम हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो जिसे तुम्हें आता है, ठीक है, एक बार पढ़े हो, याद हो गया हो, हाँ आता है, लेकिन उसको क्या करना है, बार बार एक हफ्ते में रिवाइज करते जाना है। ठीक है, दूसरा हफ्ता हुआ, दूसरे क्वेश्चन की बारी आ गई, दूसरा क्वेश्चन मुझे अटेंड करना है। तो ऐसा नहीं है पहले क्वेश्चन को भूल जाना है, पहले क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, उसकी भी प्रैक्टिस करते जाना। तो यहाँ पे एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि प्रैक्टिस जो भी करता है, प्रैक्टिस करने वाला क्या होता है, हमेशा ही परफेक्ट होता है। लेकिन जो काम एक बार किए रहते हो उसमें कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता हो, फेल भी हो सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को याद रखना है। सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है, कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत लोग इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। मतलब यदि सक्सेस तो होने जाते हैं, मतलब अपने गोल पे तो टिके रहते हैं, बट इस पॉइंट को वो नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, वो भूल जाते हैं कि मुझे ये भी पॉइंट को ध्यान में रखना है।
कीप मूविंग फॉरवर्ड मीन्स हमें किसी भी काम पे स्टेबल नहीं रहना है। मीन्स यदि बैड सिचुएशन चला, यदि किसी में फेल हो गए, पेपर में सपोज फेल हो गए, तो ऐसा नहीं उस मार्क्स को लेकर आप प्रेशराइज रहो, ठीक है, हमेशा उसी पे ही एकदम सोचते रहो, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हाँ, हो सकता है सक्सेस भी हो गया हो, 90% तुम्हारा आ गया हो, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे 90% है तो 90% को लेकर रखे रहो, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। मीन्स कोई भी काम पर एक जगह पे रुके नहीं रहना है, उससे कुछ ना कुछ चीजें सीख कर हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीप मूविंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा, एडॉप्ट टू चेंज क्विकली। ये एडॉप्ट टू चेंज क्विकली जो होता है क्रिएटिविटी को लाता है। अब क्रिएटिविटी कैसे आएगी? सिंपल, सपोज कोई टाइम चल रहा है, अब क्रिएटिविटी उसी व्यक्ति में आएगा जो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है। सपोज ये टाइम पे किसी और प्रोडक्ट की मांग था, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को सक्सेस से रिलेटेड पॉइंट चल रहा है। तो यहाँ पे सपोज तुम किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हो, या भी सब्जेक्ट में, या फिर किसी भी डिग्री को हासिल करना चाहते हो। अब उस डिग्री को हासिल करने के लिए तुम क्या करोगे, अपने टाइम को, हो सकता है उस टाइम जितना टाइम पहले था उतने टाइम से ज्यादा कुछ टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा चेंज होते जाना, मतलब जैसा टाइम है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल देना, ठीक है, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। जो स्टेबल रहता है, तो स्टेबल रहने वाला कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। कि अभी मैं सपोज 10,000 कमा रहा हूँ, या 15,000 या 20,000 कमा रहा हूँ, तो ऐसा सोच के नहीं रखूंगा मैं कि मैं 10-15,000 20,000 पे ही कमाऊं। हो सकता है मैं आगे चलकर और भी चेंजेस लाऊं, कि हो सकता है मेरा जो इनकम है 1 लाख होता है, बहुत लोग खुश हो गए 1 लाख हो गया हो, ठीक है। तो हो सकता है लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, तो चेंजेस के मुताबिक क्या होना, लाइफ क्या होती है, हर एक टाइम बदलता है, तो टाइम के बदलने से हमें भी अपने आप को लगातार बदलते रहना है, ठीक है। पहले का टाइम स्टडी का कुछ और था, अभी का टाइम स्टडी का क्या, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये चेंजेस कैसे आया? अब सपोज कोई होगा, बहुत सारे सर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे सर ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, तो क्या सपोज ऑनलाइन क्लासेस वाले फेल हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो ऑनलाइन क्लासेस लेने वाला भी क्या हो सकता है, ऑफलाइन क्लासेस वाले से बहुत बेहतर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चेंजेस लाया और चेंजेस से अपने अंदर क्रिएटिविटी लाया, और क्रिएटिविटी लाने से वो क्या हो गया, बंदा सक्सेस हो गया। तो आप लोग को भी अपने लाइफ में हमेशा क्रिएटिविटी लाने चाहिए। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, बी हैप्पी इन आवर सिचुएशन। सभी बहुत इस पॉइंट से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं। लाइफ में यदि कोई बंदा है, सपोज उसे कितना भी मैं कुछ करने की कोशिश करूं, लेकिन उसने ठान रखा है मैं भाई कुछ नहीं होगा, हमेशा ही मैं हंसूंगा ही नहीं कभी, तो मैं कितना भी कोशिश करूं वो नहीं हंसेगा। लेकिन मैंने ठान लिया है कि मुझे उस बंदे को मतलब हंसाना ही, तो मैं क्या करूंगा, बार बार प्रैक्टिस करूंगा, बार बार करूंगा, मतलब 1,000 बार 2,000 बार, तब हो सकता है कि ऐसा टाइम आ जाएगा बंदा हंसने लगेगा। तो सेम हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हमेशा हैप्पी रहना है। ऐसा नहीं बैड सिचुएशन आया तो बैड सिचुएशन से मुंह लटका के बैठ जाओ भाई, ठीक है। एग्जाम टाइम आया, एग्जाम टाइम से एकदम प्रेशराइज हो जाओ, नॉर्मल रहो, जैसे पहले थे वैसे क्या करना है, बाद में भी जब एग्जाम टाइम आएगा उस समय भी रिएक्ट करना है, ठीक है। एग्जाम टाइम से पहले बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना है, बिल्कुल भी किसी बातों को लेकर डीमोटिवेट नहीं होना है, और हमेशा हैप्पी रहना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इस पॉइंट को कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि यही पॉइंट जो है लाइफ में हमें सक्सेस बनाएगा, यही हर एक सिचुएशन पे यही काम आने वाला है, ठीक है। तो ये बी हैप्पी इन आवर सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए और लाइफ में इस पॉइंट को अपनाइए। हाँ, तो अब हम 6 पॉइंट की बात करने वाले हैं, ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि जो ऑनेस्टी होता है, बहुत सारे पर्सन्स में ऑनेस्टी होता भी है, बहुत सारे पर्सन में नहीं भी, और कम्युनिकेशन के लिए ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं बेहतर है लेकिन ऑनेस्टी बहुत अच्छी है, आप ईमानदार हो,
ठीक है। तो सामने वाला पर्सन क्या हो सकता है, आप लोग की कम्युनिकेशन से प्रभावित तो नहीं होगा, बट आपकी ऑनेस्टी से जरूर प्रभावित हो सकता है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन के फील्ड में ये ऑनेस्टी जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो यदि आप लोग की कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग नहीं है तो ऑनेस्टी वहां पे आप लोग भी काम करेगी। ओके, 7 पॉइंट की बात करूंगा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ठीक है। ये जो एटीट्यूड होता है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ कॉलम झटक के चलने की, ये एटीट्यूड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एटीट्यूड मींस आप लोग की जो भी नजरिया होता है उसकी बात करने वाला। तो ये एटीट्यूड ऐसे लेवल पे होना चाहिए, सपोज यदि कोई अगर छोटा भी पर्सन हो, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि सपोज वो भंगार वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका भी 1 लाख 2 लाख करोड़ों या फिर अरबों की भी हो सकते हो कंपनीज होती हैं। ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब वो काम वो चीजें कर रही हैं, ठीक है, तो मेरे लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं करोड़, जब तक करोड़ों वाला वो जॉब नहीं आएगा, वो वर्क नहीं आएगा, तब तक मैं काम करूंगा ही। हर एक सक्सेस की शुरुआत एक छोटे से होती है, तो क्यों ना हम छोटे से ही शुरुआत करें। ठीक है। तो कोई भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर एक छोटे लेवल से स्टार्ट करो, तब धीरे धीरे क्या हो सकते हो हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। 8 पॉइंट की बात करूंगा, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। अपने स्ट्रेंथ पे फोकस रखना। ठीक है। तुम्हारी क्या वीकनेस है और तुम किसमें स्ट्रांग हो, बहुत ही बेहतर हो, वो चीजें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यदि किसी सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा वीक हो, यदि किसी सब्जेक्ट में आप पावरफुल हो, उस सब्जेक्ट से ज्यादा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। तो उस सब्जेक्ट पे तो मेहनत तो करना है, वो तो आपकी स्ट्रेंथ है, बट ऐसा नहीं है कि जो वीक सब्जेक्ट है उसको भी छोड़ देना है, उसको भी आप लोग को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है। तो ये जो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक वर्क को क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथफुल बनाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि मैं यदि किसी काम को कर रहा हूं तो ऐसा नहीं सोच के रखूंगा कि लास्ट एंडिंग तक मैं डिमोटिवेट हो जाऊं या किसी भी व्यक्ति के कहने से मैं वो चीजें काम ही ना करूं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखना है कि मैं इस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों से भी बहुत अच्छा कर सकता हूं। ठीक है। तो अपने आप पे विश्वास को बनाए रखना है लास्ट एंडिंग तक, जब तक कि आपका गोल हासिल नहीं हो जाता। अब यहाँ पे 10 पॉइंट की बात करूंगा, नेवर गिव अप। ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ही मालूम ही होगा, कभी भी हार नहीं मानना है किसी भी चीज को लेकर। कि यदि मैं आप लोगों को हंसाने की कोशिश करूं, ठीक है, सपोज मैं कॉमेडियन हूं और कॉमेडियन हूं, तो एक बार मैं अगर सपोज स्टेज पे आता हूं, आप लोग भी हंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने से आप लोग ठान के बैठे हो, सर जितना भी हंसाएंगे मैं तो हंसूंगी या हंसूंगा ही। ठीक है। बट हो सकता है 1 2 बार 3 बार मैंने प्रैक्टिस किया है, 4 बार मैं स्टेज पे गया हूं, हो सकता है आप लोग 1000 बार आने के बावजूद भी आप हंसे नहीं, बट मैं 1001 बार ऐसी एंट्री मारूंगा कि आप लोग को हंसने से रोक नहीं पाओगे, आप लोग खुद ही हंसने लगोगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है नेवर गिव अप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी अपने लाइफ में हार नहीं मानना है किसी भी सिचुएशंस पे, चाहे वो बैड सिचुएशंस हो या फिर गुड सिचुएशंस पे, तो बिल्कुल ही हार आप लोग मानते ही नहीं। गुड सिचुएशन से तो बढ़िया से चलता रहता है, धम धमाधम कोई भी काम को बराबर आप लोग चलाते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है नेवर गिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप ये 10 पॉइंट जो है सक्सेस मंत्र का, तो आज का जो सेशन था इसी पे था कि 10 पॉइंट किस प्रकार से हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे कैसे हमें काम करना है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आप लोग को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, जो अगला जो पॉइंट होने वाला है वो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद।